Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज से पूरे एक वर्ष का SPD का वार्षिकांक करंट अफेयर के साथ आया हूं। यह करंट अफेयर अप्रैल 2020 से 2 मार्च 2021 तक का है, जिसमें कुल 650 प्रश्न दिए गए हैं और यह 50-50 प्रश्नों का कुल 13 सेट करवाया जाएगा, जिसका आज सेट संख्या 1 है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं। हमारा ऑप्शन ए जो रूट, बी पॉल स्टर्लिंग, सी ऋषभ पंत, डी अजिंक्य रहाणे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में अपने प्रदर्शन के बूते जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। यहाँ पर आईसीसी की बात की गई है, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है, जो कि यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान में इसके चेयरमैन की बात की जाए तो ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ मनीष साहनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, संसद ने हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य है, हमारा ऑप्शन ए बंदरगाहों का निजीकरण करना, 2 बंदरगाहों में विदेशी हिस्सेदारी एफडीआई को बढ़ाना, 3 प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, यानी प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020, यह विधेयक बंदरगाह न्यास अधिनियम 1963 का स्थान लेगा। इस विधेयक में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए महापतन प्राधिकरण बोर्ड गठित करने का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में विश्व दाल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए 10 फरवरी को, बी 11 फरवरी को, सी 12 फरवरी को, डी 13 फरवरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 फरवरी को। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी, डी 13 फरवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 फरवरी। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, 8 से 12 फरवरी 2021 तक आरबीआई ने किस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था? हमारा ऑप्शन ए है जे 1 जन धन खाता सप्ताह, बी वित्तीय साक्षरता सप्ताह, सी राष्ट्रीय बचत खाता सप्ताह, डी सुरक्षित डिजिटल लेन देन सप्ताह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। इस वर्ष का वित्तीय साक्षरता दिवस का मुख्य थीम था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ज्ञातव्य हो कि आरबीआई 2016 से प्रत्येक वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रभावित हुई थी? हमारा ऑप्शन ए पिंडार नदी, बी अलकनंदा, सी धौली गंगा, डी मंदाकिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। अगर पिंडार नदी की बात की जाए तो पिंडार नदी का उद्गम हिमालय के पिंडारी नामक ग्लेशियर से होता है। वहीं अलकनंदा की बात की जाए तो अलकनंदा नदी संतोपत हिमनद से निकलती है, जबकि मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम केदारनाथ के निकट होता है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 फरवरी 2021 को ओएनजीसी से समझौते के अनुसार किस राज्य की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लगाई जा रही है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। यहाँ पे ओएनजीसी की बात की गई है। ओएनजीसी के वर्तमान में चेयरमैन शशि शंकर हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद भवन का 100 साल पूरे हुए हैं। निम्न कथन पर विचार करें। कथन है 1 नंबर, 15 फरवरी 1921 को मौजूदा संसद भवन की आधारशिला ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। कथन दूसरा है, मौजूदा संसद भवन का नक्शा प्रख्यात डिजाइनर सर हर्बर्ट बेकर ने सर एडमंड लुटियंस के साथ मिलकर तैयार किया था। कथन तीसरा है, प्रिंस आर्थर ब्रिटिश साम्राज्य के किंग जॉर्ज पंचम के चाचा थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है 1, 1, 2, बी 2 और 3, सी 1 व 3, डी 1, 2, 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी इनमें से सभी।
अगर नए संसद भवन की बात की जाए तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके भूमि पूजन के साथ नए संसद भवन की आधारशिला रखी। 4 मंजिला इस नए संसद भवन का निर्माण भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से 64,500 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है, जिसका डिजाइन अहमदाबाद के मैसर्स HPC डिजाइन व मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य व राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य के बैठने की व्यवस्था होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9, वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, बी GS बेदी, सी मोहन अग्रवाल, डी अनिल कुमार सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी GS बेदी। अगर यहाँ पे वायुसेना प्रमुख की बात की जाए तो वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया हैं जो कि 26वें नंबर के हैं। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जो 28वें नंबर के हैं, जबकि नौसेना प्रमुख की बात की जाए तो करमबीर सिंह जो 24वें नंबर के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। गजनबी मिसाइल 290 किलोमीटर तक 700 किलोग्राम परमाणु वॉरहेड के अलावा पारंपरिक आयुध को लेकर जाने में सक्षम है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है ए 4 साल, बी 1 साल, सी 5 साल, डी 7 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 साल। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12, 4 फरवरी को किस प्रसिद्ध इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है ए द्विजेंद्र नारायण झा, बी राहुल सचदेवा, सी गोपाल भारद्वाज, डी मोहित झा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विजेंद्र नारायण झा। द्विजेंद्र नारायण झा की बात की जाए तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर थे तथा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के भी सदस्य रहे थे। चलते अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, 5 फरवरी को RBI ने मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? ऑप्शन ए 5%, बी 3%, सी 7%, डी 4%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4%। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी कोयला मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल शक्ति मंत्रालय। गोवर्धन योजना 2021, गोबर जिसका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। बात की जाए यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय की तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्रालय प्रहलाद जोशी और कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी हैं, जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्स की ओर से ताजा रैंकिंग में किसको भारत में सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रणवीर सिंह, सी शाहरुख खान, डी आलिया भट्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 4 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 6 फरवरी, डी 7 फरवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि का व्यय बजट पेश किया गया है? ऑप्शन है ए 26,55,365 करोड़ रुपए, बी 27,28,619 करोड़ रुपए, सी 30,67,280 करोड़ रुपए या डी 34,83,236 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 34,83,263 करोड़ रुपए। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी को, बी 2 फरवरी को, सी 3 फरवरी को, डी 4 फरवरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी को।
इस बार 25वें वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 मनाया गया है। इस वर्ष का थीम था वेटलैंड एंड वाटर। वर्ष 1997 से प्रति वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रबुद्ध भारत पत्रिका के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था। इस पत्रिका को शुरू किया गया था। ऑप्शन है ए सिस्टर निवेदिता, बी श्री अरविंदो, सी सुभाष चंद्र बोस, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ पर समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में मायावती स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा किया गया। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किस देश की सेना हाल ही में तख्ता पलट का सत्ता पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन ए म्यांमार, बी नेपाल, सी मलेशिया, डी कतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। अगर म्यांमार की बात की जाए तो इसकी राजधानी नई पैताब, इसकी मुद्रा म्यांमार क्यात और म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट। जबकि यहाँ पे मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। जबकि कतर की बात करें तो कतर की राजधानी दोहा और यहाँ की मुद्रा है रियाल। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 22। वर्ष 2021-22 आम बजट के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। कथन है, एक, सरकार की सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से होती है। 2, सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज पर होता है। सी, रक्षा बजट कुल बजट का 8% है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। वित्त वर्ष वार्षिक बजट 21-22 आम बजट के संदर्भ में यह कथन सही है कि सरकार का सर्वाधिक खर्च ब्याज पर होता है और रक्षा बजट कुल बजट का 8% है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 22। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना संबंधित है। उपयुक्त कथनों पर विचार करें। कथन है, एक, कोविड-19 के स्वदेशी टीके के विकास से। 2, रियासती स्वास्थ्य बीमा योजना से। 3, देश में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के विकास से। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए 2 और 3, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3, देश में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं के विकास से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 भाषण में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23। बजट 21-22 में मित्र योजना शुरू किए जाने की बात कही गई है। यह योजना संबंधित है। कथन है, ए, पेरिस समझौते के तहत पर्यावरण रक्षा के उपायों से। बी, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। सी, देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने से। डी, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनाने से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धी बनाने से। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 24। बजट 21-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन है ए 71,235 करोड़, बी 83,125 करोड़, सी 9.100 करोड़ रुपए या डी 1.155 लाख करोड़ रुपए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.155 लाख करोड़ रुपए। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 25। बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा प्रस्ताव है। ऑप्शन ए 25%, बी 51%, सी 74%, डी 100%। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 74%। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को अब 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 26। बीटिंग रिट्रीट क्या है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था? कथन है, एक, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह। दूसरा, राज्यों द्वारा निकाली जाने वाली झांकी। 3, तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह।
भारत के गणतंत्र दिवस समापन समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना व नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना के बैरक वापसी का प्रतीक है। यह प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारत किस देश के साथ वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मना रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी संयुक्त अरब अमीरात यूएई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 28। 31 जनवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता दिवस, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, सी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, डी राष्ट्रीय किसान कल्याण दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना थी जो कि 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 29। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। ए 72वीं, बी 73वीं, सी 74वीं, डी 75वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 73वीं। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और यह महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि थी। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 30। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। कथन है ए यह 72वां गणतंत्र दिवस था, बी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि थे, सी पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? कथन केवल 1, केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के बारे में यह सही है कि यह 72वां गणतंत्र दिवस था, और 3 नंबर में कहता है कि पहली बार बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था, जबकि ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ये बात सही है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस परेड में समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण इन्हें आने की योजनाओं को खत्म कर दिया गया। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 31। किस विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को पद्म विभूषण सम्मान 2021 से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, बी मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, सी शिंजो आबे, डी अनुरुद्ध जगन्नाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिंजो आबे। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 1954 में की गई थी। अगर पद्म विभूषण 2021 की बात की जाए तो पद्म विभूषण 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें शिंजो आबे जनसेवा के लिए जापान के थे, एसपी बाल सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से, डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु से संबंधित थे, नरिंदर सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जो अमेरिका से संबंधित थे, मौलाना वहीउद्दीन खान अध्यात्म के क्षेत्र से जो दिल्ली से संबंधित थे, बीवी लाल पुरातत्व विभाग से जो दिल्ली से संबंधित थे, और सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में जो कि उड़ीसा से संबंधित थे। जबकि पद्म भूषण कुल 10 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वीरता के दूसरा सबसे बड़ा पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया है। ऑप्शन है ए नायब सूबेदार नादूराम सोरेन, बी कर्नल बी संतोष बाबू, सी नायक दीपक सिंह, डी सूबेदार संजीव कुमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल बी संतोष बाबू। अगर यहाँ पे कीर्ति चक्र की बात की जाए तो सूबेदार संजीव कुमार को दिया गया है, जबकि वीर चक्र नादूराम सोरेन और नायक दीपक सिंह को दिया गया है। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 33। भारत ने हाल ही में पीडी की आकाश एनजी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल मार करती है। ऑप्शन ए सतह से हवा में, बी हवा से हवा में, सी सतह से सतह पर, डी हवा से सतह पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतह से हवा में। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 34। केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स प्रस्ताव की मंजूरी दी है, यह क्या है?
ए सभी व्यावसायिक वाहनों पर, बी पुराने वाहनों पर, सी पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के आयात पर, डी 1 अप्रैल से पंजीकृत होने वाले सभी डीजल वाहनों पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने वाहनों पर। परिवहन से जुड़े 8 वर्ष से पुराने सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स देना होगा। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 35। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। स्पेस एक्स या एक कीर्तिमान एक साथ यहाँ पे 1433 नहीं बल्कि 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर बनाया है। कथन 2 है स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। 3 में है स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। कथन ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। स्पेस एक्स या कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर बनाया है। स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। हालांकि भारत ने इसरो की तरफ से यह 2017 में कीर्तिमान हासिल किया था, जिसमें एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। यहाँ पे बात की जाए स्पेस एक्स की, तो अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले भारत के नाम एक रिकॉर्ड था जो कि 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 36। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान सभा का गठन, बी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना, सी भारत के प्रथम चुनाव का मतदान, सी मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील कुमार अरोड़ा, जो कि 23वें नंबर के हैं, जबकि चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सुशील चंद्रा हैं। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 37। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस का स्वर्ण जयंती थी? ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 38। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, बी जीवीपी राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान, सी सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, डी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। वर्ष 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार के लिए नामित पहला में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी संस्थागत श्रेणी में, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 39। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 26 जनवरी, डी 28 जनवरी। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का थीम था बेटी बाज नहीं सम्मान है, बेटी बोझ नहीं सम्मान है, गीता और कुरान है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 40। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पे बिहार के स्थापना दिवस की बात की जाए तो यह 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। झारखंड 15 नवंबर को, जबकि केरल 31 अक्टूबर को। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 41। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 23 जनवरी को, बी 24 जनवरी को, सी 23 फरवरी को, डी 24 फरवरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की स्थापना 2008 में की गई थी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 42।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का क्या नाम है? ऑप्शन ए ड्रैगन, बी बासुकी, सी एनाकोंडा, डी हाथी। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बासुकी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने रेल इतिहास में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। देश में पहली बार 5 मालगाड़ी बासुकी 300 खाली वैगन के साथ पटरी पर दौड़ी, जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 43। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन देश भर में मनाया जाता है। ए हुंकार दिवस, बी आजाद हिंद फौज दिवस, सी पराक्रम दिवस, डी युवा जागरण दिवस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराक्रम दिवस। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 44। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण किस विमान द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए मिग, बी तेजस, सी हॉक, डी राफेल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉक। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 45। किस गणितज्ञ को प्रतिष्ठित माइकल सन्स शीला हेड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी, बी अक्षय वेंकटेश, श्री निखिल श्रीवास्तव, डी मंजुल भार्गव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निखिल श्रीवास्तव। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 46। हाल ही में चर्चा में रहे वैक्सीन मंत्री क्या है? ऑप्शन ए कोरोना के टीके को निर्धारित तापमान पर लोगों की आपूर्ति, बी दूसरे देशों को कोरोना टीके की आपूर्ति, सी कई संस्थान द्वारा संयुक्त स्वदेशी टीके के उत्पादन की पहल, डी कोरोना टीके के बारे में जागरूकता अभियान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे देशों को कोरोना टीके की आपूर्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु के निर्देशक हैं? ऑप्शन ए श्याम बेनेगल, बी नंदिता दास, सी पहलाज निहालानी, डी अनुराग कश्यप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्याम बेनेगल। अगर यहाँ पे मुजीबुर रहमान की बात की जाए तो इसे बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं और यह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे शेख मुजीबुर रहमान, और बाद में ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 48। नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। यहाँ पे नीति आयोग की बात की गई है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जबकि CEO अमिताभ कांत हैं। यह एक भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 49। 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी इनमें सभी राज्य का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में रेटले पल बिजली परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह परियोजना किस नदी पर है? ए रावी नदी, बी सतलज, सी चिनाब, डी सिंधु। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब नदी पर। यह 850 मेगावाट पन बिजली उत्पादन करेगा। जम्मू कश्मीर को 12% मुफ्त में बिजली मुहैया कराने वाली रतले पन बिजली परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। तो धन्यवाद दोस्तों आज के करंट अफेयर के लिए। फिर मैं अगले करंट अफेयर के भाग 2 के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।